बच्चों नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने इस चैनल लॉर्ड स्टडी के ऊपर। आज जो टॉपिक होगा, आज सॉल्व एक्सरसाइज होगी विद कॉन्सेप्ट के साथ फोड़ेंगे। एक एक पॉइंट विद कॉन्सेप्ट के साथ हम फोड़ने वाले हैं। आज एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9th नंबर सिस्टम बेहतर ढंग से फोड़ने वाले हैं। 1.1 नंबर सिस्टम क्लास 9th की एक्सरसाइज यहाँ पर फोड़ने वाले हैं विद कॉन्सेप्ट के साथ। एक एक क्वेश्चन को हर तरीके से समझेंगे मेरे बच्चे, हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझने का हम प्रयास करेंगे। एक एक क्वेश्चन आपके सीधे खोपड़ी में स्कैन करवाएंगे। हर क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से समझने का मेरे साथ में प्रयास करना। एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आने वाला है, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आने वाला है महाकाल के आशीर्वाद से। तो हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम की। यहाँ पर देखिए जो हमारा टॉपिक आपका बनने वाला है वो फर्स्ट चैप्टर आपका है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आपका जो चैप्टर है वो आपका चैप्टर जो आपका बनने वाला है, चैप्टर आपका फर्स्ट है। चैप्टर फर्स्ट है नंबर सिस्टम। हर एक पॉइंट बड़े आसानी से क्लियर करेंगे। इससे पहले मैंने 2 वीडियो आपको पहले से बना के दिए हैं नंबर सिस्टम को कॉन्सेप्ट के बारे में। उस वीडियो में मैंने बताया है। अगर आपको ये एक्सरसाइज बहुत बेहतर ढंग से समझ में आनी है, समझना है, तो उन वीडियो को देखना इम्पोर्टेंट है। उन वीडियो में पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करवा दिया है, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करवाया है। तो उन वीडियो को भी आप बड़े अच्छे से देख सकते हो, तब आपको ये एक्सरसाइज समझ में आएगी। लेकिन चिंता ना करो मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, हर एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में स्कैन होगा। हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक सवाल आपके माइंड में स्कैन होगा। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की यहाँ से शुरुआत करेंगे। स्क्रीन के सामने आपको पहला क्वेश्चन ये रहा, कंप्यूटर बाबा आपके सामने उपस्थित है। पहला क्वेश्चन आपके सामने। आज मैं आपके साथ केबीसी खेलने वाला हूँ। आज मैं क्या खेलने वाला हूँ? केबीसी खेलने वाला हूँ। कंप्यूटर महोदय जी ने पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रख दिया है। इसी को लॉक करेंगे और इसी को लॉक करके इसी क्वेश्चन की ऐसी तैसी करने वाले हैं। ऐसी तैसी मत करना, बड़े कॉन्सेप्ट के साथ यार फोड़ना है हर एक कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन ये कहता है, पहला ही क्वेश्चन आपका ये कहता है कि शून्य यानी जीरो क्या एक परमेय संख्या है? जीरो क्या एक परमेय संख्या है? अगर है तो बताइए, इसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ये बताइए। और Q जो हो वो जीरो ना हो। तो भाई साहब जी मेरा आंसर क्या होगा? बिल्कुल हाँ, यस। जीरो जो होगा, जीरो एक परमेय संख्या है। जीरो एक परमेय संख्या है। जीरो एक आपकी कैसी संख्या है? जीरो आपकी एक परमेय संख्या है। याद कर लो, मैंने उस वीडियो में भी आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि रेशनल नंबर जो होगा वो जीरो भी रेशनल नंबर होगा। क्योंकि रेशनल नंबर है आपकी क्या बताता है? रेशनल नंबर आपको बताता है कि जो आपके रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर जो होते हैं उनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। वट जो आपका Q हो वो इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब जैसे कि मैंने जीरो लिखा तो जीरो के नीचे हम एक भी तो लिख सकते हैं। अगर इसको हम P माने, इसको Q माने, तो जो ये Q है, Q क्या आपका जीरो है? बिल्कुल नहीं है। Q तो एक है, जीरो नहीं है। कंप्यूटर महोदय जी ने जो आपका क्वेश्चन लगाया था ना, वो बड़े ही अटपटा क्वेश्चन लगाया था। लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि उस जगह पर क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया। ऑप्शन तो कुछ नहीं है लेकिन कर दिया। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया और लॉक करने के बाद में क्या हुआ? 1 करोड़ का इनाम जीत गए केबीसी में हम लोग, ठीक है। तो क्यू यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखो ये जो 1 है, तो 1 का मतलब क्या है? 1 आपका क्यू है और क्यू आपका जीरो नहीं है। अगर क्यू आपका जीरो नहीं है तो जीरो कैसी हो जाएगी? जीरो आपका एक रेशनल नंबर होगा। जीरो आपका क्या होगा? एक परमेय संख्या होगी। और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे जीरो के नीचे 1 भी लिख सकते हो, जीरो के नीचे 2 भी लिख सकते हो, जीरो के नीचे 3 भी लिख सकते हो, जीरो के नीचे 4 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। जीरो के नीचे 5 भी लिख सकते हो। बस आपका जो Q हो ये आपका जीरो ना हो तो समझ लेना वो आपकी कैसी संख्या है? वो आपकी परमेय संख्या है। कैसी है? वो आपकी परमेय संख्या है, ठीक है। परमेय संख्या है आपकी, ये याद कर लेना, ठीक है। अब चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर देखो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है भाई साहब जी, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। इस क्वेश्चन के साथ भी हम केबीसी खेलेंगे और केबीसी खेल करके क्या करेंगे? क्वेश्चंस को निपटा देंगे। निपटाए नहीं देंगे, क्वेश्चन को विद कॉन्सेप्ट के साथ फोड़ेंगे। क्वेश्चन क्या बोलता है?
क्वेश्चन आपका ये बोलता है, क्वेश्चन क्या बोलता है कि 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 6 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 6 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बोलता है। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन आपका बोलता है 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या ज्ञात करो। और कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में फोड़ गया है। कैसे संख्या, दुनिया में कितनी भी संख्या क्यों ना दे दें, महाकाल के आशीर्वाद से, भोलेनाथ के आशीर्वाद से कितनी भी संख्या क्यों ना दे दें, लेकिन भाई साहब जी इन सारे क्वेश्चंस को फोड़ने की उस कॉन्सेप्ट को लगा देना। दुनिया में चाहे कुछ भी आ जाए, संख्या जितने भी रेशनल नंबर बीच में पूछ दिए जाए, सारे रेशनल नंबर आप कर दोगे। तो चलिए मैं फिर एक बार आपको बताता हूँ। दूसरा क्वेश्चन, इसमें एक ये देखो, जो कितनी संख्याएं पूछी गई, 6 पूछी गई हैं। तो 6 को आप मान लो n बराबर 6। कितने में पूछी गई? सबसे पहले 3 है, फिर 4 है। तो एक को मानेंगे x, एक को मानेंगे y। x को मान लो 3 और y को मान लो 4। बताओ बात समझ में आई? अब एक फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला आपका होता है d बराबर y माइनस एक्स n+1। अगर इस फॉर्मूले को आपने अगर लगा दिया ना, तो समझ लो आपकी लाइफ जिंगा लाला। कैसे? देखो, d बराबर y क्या है? y है, तो y की जगह पर कितना है? 4 है, तो आप 4 लिख दो। x की जगह पर कितना है? 3 है। n की जगह पर कितना है? n की जगह पर 6 है +1। तो कितना आएगा? 4 में से 1 गया 1 और 6 कितना होगा? 7। ये किसकी वैल्यू आ गई? ये आपकी वैल्यू आ गई d की वैल्यू निकल आई ना। अब 6 पर में संख्या पूछी थी, तो 6 किस तरीके से निकालेंगे? सबसे पहले निकालेंगे x + d। 6 तक पूछी थी तो 6 तक जाएंगे। दूसरा निकालेंगे x + 2d। तीसरा निकालेंगे x + 3d। अगला देखो, अगला निकालेंगे x + 4d। फिर निकालेंगे x + 5d और फिर निकालेंगे x + 6d। ये तरीका है निकालने का। अगर ये आपने फॉर्मूला एक बार पढ़ लिया ना, तो दुनिया में जितनी भी परमेय संख्याएं सब याद हो जाएंगी। बशर्ते आपको क्या पूछी कि जितनी पूछी जाए उसको n मानना है। जिनके बीच में पूछी जाए, यानी 3 और 4 के बीच में पूछी गई हैं, तो एक को x मान लेना है और एक को y मान लेना है। ठीक है, तो इसको हमने कितना मान लिया? x मान लिया। इसको हमने कितना मान लिया? y मान लिया। और जितने पूछी गई उसमें हमने कितना मान लिया? जितनी पूछी गई हैं उतना हमने मान लिया है 6 पूछी गई ना, उसको मैंने n मान लिया। चलो ठीक है, सबसे पहले अब 6 तक पूछी गई तो 6 तक जाएंगे। 2 तक पूछी जाए तो 2 तक जाएंगे। अगर 1000 तक पूछ दी जाए तो क्या होगा? तो फिर कंप्यूटर वाह गलत हो जाएंगे। तो आप 1000 तक मत निकालने बैठ जाना। आप क्या करना? डॉट करना, शॉर्ट रास्ता पकड़ना। शॉर्ट पकड़ोगे तो सही पहुंचोगे। अगर आप लॉन्ग पे जाओगे ना तो देर हो जाएगी। तब तक और जो स्टूडेंट्स है वो आपको कंपटीशन में पीछे छोड़ देंगे। ठीक है ना? तो ये पॉइंट याद रखो। तो देखो, x + d, x की वैल्यू कितनी है? 3 है। और d की वैल्यू कितनी है? 1/7। अभी निकाल के आए 1/7। 7 या 21 और 1 कितना हो जाएगा? 22/7। लो, ये एक निकल आई बड़े आसानी से। यहाँ पर देखो, x की वैल्यू कितनी है? 3 है। 2 × d की वैल्यू कितनी है? 1/7। तो कितना निकलेगा? 3 + 2 एकम 2 और ये कितने हो जाएंगे? 2/7। तो कितना निकलेगा? 7 या 21 में 2 जोड़ दो, कितने हो गए? 23/7। कितने हो गए? 23/7। ये लो, दूसरी निकल आई। तीसरी देखो, x की वैल्यू 3 है। 3 × d की वैल्यू कितनी है? 7 है। तो कितना हो जाएगा? 3 × 3/7। तो कितना हो जाएगा? 7 या 21 में 3 जोड़ो, 24/7। ये लो, 3 निकल आई। अगला देखो, x की वैल्यू कितनी है? 3 है। 4 की वैल्यू 4 × 1। d की वैल्यू कितनी है? 1/7 है। इसको भी निकाल लो। 3 + 4 तो कितना हो जाएगा? 4/7। 7 या 21 में 4 जोड़ो, 25/7। ये लो, निकल आई। ठीक है, अगला देखो, ये 3 है। 5 × d की वैल्यू कितनी है? 7 है। ठीक है, 7 है तो कितना निकल आएगा? 3 + 5/7। तो कितना हो जाएगा? 7 या 21 में जोड़ दो 5, तो 26/7। ये लो, 5वीं निकल आई। अगला देखो, यहाँ पर 3 + 6 × d की वैल्यू कितनी है? d की वैल्यू है आपकी 1/7। तो 3 × 6
6/7, तो कितना 7 या 21 में 6 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 27/7। ये लो छइयों निकल आई। अब किसके किसके बीच में पूछी गई थी, किसके किसके बीच में, कंटिन्यू स्टार्ट रहनी चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए हम फिर दोबारा से आपको बताने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जो मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया ना, ये फॉर्मूला दिल दिमाग और गुर्दे फेफड़े में अगर आपने फिट कर लिया, तो फॉर्मूला अगर फिट है तो आप फिट हैं, आपका सवाल फिट है भाई, सवाल फिट है। तो यहाँ पर मैंने कितनी परमेय संख्या निकाल दी, 1 ये निकाली, 2 ये निकाली, 3 ये निकाली, 4 ये निकाली, 5 ये निकाली, 6 ये निकाली, और 6 ही पूछी थी, 6 ही पूछी थी। कंप्यूटर महाशय ने 6 ही पूछी थी और 6 ही मैंने निकाल दी। तो किन के बीच में निकाली हैं मैंने 3 के बीच में, और भाई साहब जी 4 के बीच में कितनी निकाली हैं। पहली कौन सी निकली, पहली आपकी निकली है 22/7, दूसरी आपकी निकली है 23/7, फिर आपकी निकली है 24/7, फिर आपकी 25/7, फिर आपकी 26/7, फिर आपकी कितनी निकली 27/7। यही तो क्वेश्चन में पूछा था, यही तो क्वेश्चन में पूछा था कि 3 और 4 के बीच में कितनी परमेय संख्या हैं। तो मेरे बच्चे, मेरे भाई 3 परमेय संख्या है, आई मीन 6 परमेय संख्या मैंने निकाल के आपको दे दी हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेहतर ढंग से, मैं उसको जो है आगे करता हूँ, ठीक है, आगे करता हूँ। चलिए मेरे साथ में आप जो है लग जाइए, क्योंकि जो आपकी प्रिपरेशन है, जो आपकी शिक्षा है, जो आपकी एजुकेशन है, एजुकेशन इज़ द वेस्ट वेपन, समझ रहे हो ना। आपका जो औजार है, एक तरीके से आप समझ रहे हो, वेस्ट औजार आप जिसको बोलते हो वेपन, वो है आपका एजुकेशन। तो एजुकेशन करते रहिए, और दुनिया में हर एक रास्ते हैं अलग अलग जाने के, तो वो भी आप देखते रहिए। जरूरी नहीं है कि एजुकेशन ही है भाई साहब जी, एजुकेशन के साथ साथ आप आगे भी बढ़ सकते हो, और भी काम है, लेकिन एजुकेशन इज द बेस्ट वेपन इन अवर लाइफ, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि 3/5 और 4/5 के बीच में आपको परमेय संख्या निकालनी है। 2 निकालनी है, 3 निकालनी है, 4 निकालनी है। तीसरा क्वेश्चन इज द सेम क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने ये रहा, कंप्यूटर महाशय ने दे दिया, लेकिन कंप्यूटर महाशय तो ये बोल रहा है, कंप्यूटर महाशय तो ये बोल रहा है कि जैसा मैंने पीछे वाला क्वेश्चन किया सेम टू सेम वैसा ही तो क्वेश्चन दिया है कंप्यूटर महाशय ने। बड़े ही चालाक हैं ये, और इस चालाकी से बच के रहें। अरे हमको क्या बचना, हम तो पिछला वाला फोड़ गया है, अगला भी फोड़ देंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं ऑफर करता हूँ, तीसरा क्वेश्चन आपके लिए है। आप लगा के लाना कि 3/5 और 4/5 के बीच में जितनी भी संख्याएं पूछी जाएं, 2 पूछी जाएं, 4 पूछी जाएं, 5 पूछी जाएं, 6 पूछी जाएं, आप बस फॉर्मूला लगाना और निकाल देना। जैसे कि मान लीजिएगा आपके पास है 3/5 और आपके पास है 4/5, ठीक है। फॉर्मूला क्या है आपके पास, फॉर्मूला है आपके पास d बराबर बाई माइनस एक्स अपॉन n+1, ठीक है। देखो बाई सबसे पहले कितनी पूछी हैं, मान लो हमने कि 5 पूछी हैं, तो 5 को मैंने n मान लिया, एक को मान लिया मैंने x 3/5 मान लिया, एक बाई मान लिया 4/5, ठीक है। तो बाई कितना है, बाई आपका है 4/5 माइनस x कितना है, x की जगह पर आप देखो कितना है 3/5 बटे n कितना है 5 है प्लस 1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो 5 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 5 ही तो आएगा, और 4 में से 5 की कितनी बची 1/5 और ये 6, नीचे 1 मान लो, इसका गुणा इसमें करो, इसका गुणा इसमें करो, तो कितना आएगा 1/30। तो d का मान कितना आया 1/30। अब आपको 5 पूछी है तो x + d, फिर x + 2d, फिर x + 3d, फिर x + 4d, x + 5d, x + 6d आप निकाल लोगे। थोड़ा सा हिंट दे दिया आपके लिए, आप भी कुछ करना सीखो, सारा टीचर ही थोड़ा लगवाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, टीचर लगवाया, मैंने हिंट दे दिया, आप लगा लेना, और आप लगा लोगे। जब मैंने कॉन्सेप्ट बताया तो आप फोड़ दोगे भाई सब चीज़, कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सेप्ट इज पावर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेहतर अंदाज में, स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का भी, आप लगा के लाना, ठीक है। आपके लिए ऑफर है, बेहतरीन ऑफर आपके लिए मैंने दे दिया, ठीक है, बेहतरीन ऑफर आपके लिए मैंने दे दिया है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके फुल स्क्रीन के सामने, कंप्यूटर महाशय ने बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने पेश कर दिया है, और ये कंप्यूटर महाशय ने ऐसा क्वेश्चन पेश किया है, बेहतरीन क्वेश्चन पेश किया है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का आप उत्तर देना है, और 3 प्रश्नों का किस तरीके से उत्तर देना है मैं आपको बताऊंगा। किस तरीके से उत्तर देना है देखो मैं बता दूंगा आपको।
पहला क्वेश्चन उसने पूछा है कि प्राकृतिक संख्याएं होल नंबर हो सकता है, यानी नेचुरल नंबर आपका होल नंबर हो सकता है, यानी प्राकृतिक संख्याएं क्या होल नंबर हो सकती हैं, नेचुरल नंबर क्या होल नंबर हो सकता है। फिर एक बार रिपीट करता हूं कि क्या प्राकृतिक संख्याएं क्या पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं या नहीं, बिल्कुल हो सकती हैं, पिछले वीडियो में बताया है। देखो जो आपकी नेचुरल नंबर होते हैं मेरे बच्चे, मेरे प्यारे, जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और आपके अनंत तक जाते हैं। लेकिन जो आपके होल नंबर होते हैं, आपके जो होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होकर के 1 2 3 4 5 और आपके डॉट 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 तक, यानी जो आपके होल नंबर होते हैं वो आपके इसमें जाते हैं। उसने सवाल ये पूछा क्या नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, क्या नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है। आप देखो यहाँ पर क्या ये नेचुरल नंबर नहीं आ रहे हैं, 0 के बाद में सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डन। तो आप कह सकते हो जी हाँ बिल्कुल ये बात सत्य है, ट्रू। क्या करोगे, ट्रू है, जी हाँ बिल्कुल नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है। लेकिन आपका होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है, ये भी याद कर लो, साथ ही साथ ये भी याद कर लो। सेकंड क्वेश्चन उसने ये पूछा है, स्क्रीन के सामने है, सेकंड क्वेश्चन उसने ये पूछा है कि होल नंबर क्या पूर्णांक होल नंबर हो सकते हैं, क्या इंटीजर होल नंबर हो सकते हैं, यानी क्या पूर्णांक पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। सेकंड 1 मिनट के अंदर सेकंड। यहां पर देखो आपके पास होल नंबर कौन कौन से होते हैं, अभी मैं एक बार और डिस्कस कर देता हूं। होल नंबर कौन कौन से होते हैं, होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अगला देखो, अगला आपने पास पूछा है इंटीजर कौन कौन से होते हैं। इंटीजर्स यानी जिसको आप पूर्णांक बोलते हो, हिंदी में जिसको आप पूर्णांक बोलते हो, वे कौन कौन से होते हैं। 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है और डॉट 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 इन्फिनेटिव। माइनस का 1 होगा, माइनस का 2 होगा, माइनस का 3 होगा, माइनस का 4 होगा, इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव। इस इधर साइड वाले ये क्या हैं, इधर साइड वाले आपके क्या हैं, इधर साइड वाले आपके हैं पॉजिटिव इंटीजर। इधर साइड वाले क्या हैं, इधर साइड वाले हैं आपके पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इंटीजर्स। ठीक है, इधर साइड वाले जो आपके बनते हैं, इधर साइड वाले जो आपके बनते हैं वो आपके बनते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। अब उसने सवाल ये पूछा है कि सारे इंटीजर्स क्या होल नंबर हो सकते हैं। सारे इंटीजर्स क्या होल नंबर हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते यार, कैसे होंगे। देखो यहाँ पर देखो, सारे इंटीजर्स क्या होल नंबर हो सकते हैं। अगर हो जाते तो होल नंबर में माइनस की संख्याएं कहाँ आती हैं बताइए। होल नंबर में माइनस की संख्याएं नहीं आती हैं, इसमें आती हैं, तो नहीं हो सकते। तो ये बात कैसी हो गई, ये बात आपकी असत्य हो गई। इसको आप बोल सकते हो फॉल्स। क्या बोल सकते हो, फॉल्स बोल सकते हो। यानी आप कह सकते हो कि एवरी इंटीजर कैन नॉट बी होल नंबर। That is clear. Every integers can not be whole number, यानी every integer आपका whole number नहीं हो सकता है, यानी every integer यानी प्रत्येक पूर्णांक आपका whole number नहीं हो सकता है। पॉइंट याद कर लो। थर्ड आपके पास क्या पूछा गया है, थर्ड मैं आपके बताता हूं कि प्रत्येक पर में क्या पूर्ण संख्या होगी। प्रत्येक पर में क्या पूर्ण संख्या होगी, प्रत्येक पर में क्या पूर्ण हो सकती है बताइए। थर्ड आपके पास ये पूछा है कि प्रत्येक पर में क्या पूर्ण होगी, क्या पूर्ण संख्या होगी। प्रत्येक पर में क्या पूर्ण संख्या होगी बताइए। यानी एवरी रेशनल नंबर इज एन होल नंबर।
एवरी रेशनल नंबर इज एन होल नंबर, यस या नो? प्लीज आंसर, प्लीज रिपीटली आंसर, प्लीज रिपीटली आंसर। कि प्लीज रिपीटली मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि एवरी रेशनल नंबर इज एन होल नंबर, यानी प्रत्येक परमेय संख्या क्या होल नंबर होती है? क्या पूर्ण संख्या होती है? बताइए, होती है नहीं होती? प्लीज बता दीजिए मुझे। नहीं होती है यार। क्यों नहीं होती है? इसका रीजन देखो, एग्जाम्पल के साथ समझने का प्रयास करना कि प्रत्येक परमेय संख्या ऐसी संख्या होती हैं जिसमें आपको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। वटे वाली जो संख्या होती हैं, जीरो भी शामिल होता है, उसको हम बोलते हैं कौन सी संख्याएं? परमेय संख्याएं बोलते हैं। अब उसने बोल दिया कि ये सारी संख्याएं क्या होल नंबर हो सकती हैं? होल नंबर में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? होल नंबर में आपकी 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, आती हैं, ठीक है। क्या ये सारी संख्याएं आपकी जो होल नंबर हैं, होल नंबर, एक बार मैं इसको शॉर्ट में कर देता हूं, होल नंबर 1 या 0 से स्टार्ट होता है, कहां तक जाता है? 1 2 3। अब ये सारी संख्याएं क्या आपकी प्रत्येक, ये सारी संख्याएं जो होल नंबर हैं, ये सारी संख्याएं, ये परमेय संख्याएं, सारी ये परमेय संख्याएं क्या होल नंबर हो सकती हैं? बिल्कुल नहीं हो सकती हैं यार। कहां से हो जाएंगी? ये भी आपका असत्य है, ये भी आप कह सकते हो फॉल्स है। तो ये रहा आपका बेसिक पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज एक ही वीडियो में और विद कॉन्सेप्ट के साथ। ऐसी ही एक्सरसाइज बेहतरीन विद कॉन्सेप्ट के साथ अगर आपको देखनी है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको पहला ही वीडियो, फर्स्ट वीडियो मेरा मिले और बेहतरीन तैयारी आप कर सकें और अपने तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर बनाएं, मस्त बनाएं, अच्छा बनाएं, महाकाल के आशीर्वाद से। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो ये आपकी सब चीज़ें मैंने क्लियर करवा दी हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना भाई साहब जी। मेहनत जो की है उस मेहनत के लिए लाइक कर देना, ठीक है? बाकी तो कुछ नहीं मांगता, मेहनत जो की है उसके लिए लाइक कर देना। और जो कॉन्सेप्ट आपके दिल और दिमाग, गुर्दे, फेफड़े में उतार के रखा है ना महाकाल के आशीर्वाद से, वो भी, उसके लिए भी लाइक और चैनल सब्सक्राइब भाई, ठीक है? और चलिए ऐसे ही वीडियो बेहतरीन, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट इज पावर। मैं एक ही बात बोलता हूँ, अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो पावर आपके पास अच्छी है, अगर कॉन्सेप्ट अगर आपके पास अच्छा नहीं है तो पावर नहीं होने वाली। कॉन्सेप्ट अगर मैथ में अच्छा होगा तो आप सारे क्वेश्चन आप फोड़ सकते हो, नहीं तो आप क्वेश्चन में लटक जाओगे, अटक जाओगे, भटक जाओगे, ठीक है? पॉइंट याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है? तो आपको मिलता, अगर हाँ पिछले भी वीडियो अगर आपको देखने हैं, क्लास 9th इंट्रोडक्शन दिया है, एंड अगर बात करें बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैंने 2-3 क्लासें आपको दी हैं, सारा ही लिंक आपके डिस्क्रिप्शन होगा, आप देख सकते हो। तब इस एक्सरसाइज को पढ़ना, तभी इस एक्सरसाइज को पढ़ना, वो सारे कॉन्सेप्ट पढ़ करके। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत ही मस्त होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही प्यारा लगा होगा और सारे कॉन्सेप्ट आपकी जो है नंबर सिस्टम के क्लियर हो गए होंगे। हर एक कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझाने का प्रयास किया कि किस तरीके से रेशनल नंबर निकाले जाते हैं, किस तरीके से क्या होता है, हर एक चीज़ को मैंने आपके सामने रखा है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको मिलता हूँ एक और एनर्जेटिक वीडियो के साथ में, एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। ऐसे ही हर टॉपिक को फोड़ने का प्रॉमिस करता हूँ आप लोगों के सामने और आपको मिलूंगा एक नए बेहतरीन, एक एनर्जेटिक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।